देखिए ओपी हमें जो है, अब आगे चलते हैं हम। ओपी हमने वेक्टर लिया, ये जो वैल्यूज होती हैं एक्स वाई जेड, ये इसके डी आर्स होते हैं, दीज आर द डी आर्स ऑफ द वेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकलता है, मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड इज मॉडुलस। तो जब इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम डीसीज निकालते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज और इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट फॉर्म होती है डी आर्स और डीसीज। डीसीज का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन अंडर रूट दिस, वाई अपॉन अंडर रूट दिस एंड जेड अपॉन अंडर रूट दिस। इस तरह से हम डीसीज निकाल देते हैं। डीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। एक्स एक्सिस वाला डीसीज एल होता है, ये एम होता है, ये एन। और अब हम देख, इससे एक फॉर्मूला निकल कर आता है, देखिए आप इन तीनों के स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, अल्टीमेटली 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके अलावा एल को हम कॉस अल्फा, एम को हम कॉस बीटा और एन को हम कॉस गामा भी बोल सकते हैं। कब? जब अल्फा बीटा गामा हमें एंगल्स दिए हों वेक्टर के तीनों डायरेक्शन में इस लाइन के एंगल्स दिए हों हमें अल्फा बीटा गामा, तो हम एंगल फॉर्म में डीसीज को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बोलते हैं। इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ रखते हैं तो एक नया फॉर्मूला बन के आता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1, ठीक है। तो ये डीसीज के 2 फॉर्मूले हैं, ये डीसीज निकालने का फॉर्मूला है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ये डी आर्स हो गए। आगे देखिए, अगर 2 पॉइंट दिए हों और वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकलता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस माइनस दिस। देखो मैं ए बी निकाल के दिखा रहा हूँ, 5 माइनस 2 इंटू आई, 1 माइनस 3 इंटू आई जे, 2 माइनस 5 इंटू के, ये हमारा ए बी निकल कर आ गया। बी ए निकालना है तो ए माइनस बी से निकलेगा, रिवर्स। इसके बाद अगर मॉडुलस में कोई कांस्टेंट रखा हो वेक्टर के साथ, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इसका मॉडुलस निकल जाता है वेक्टर का। कभी भी कांस्टेंट का मॉडुलस नहीं निकलता, मॉडुलस हमेशा, मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर का निकलता है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए। वेक्टर की वैल्यू रखिए, मॉडुलस की वैल्यू रखिए, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले वेक्टर्स के।